अब देखो बच्चों, वर्गमूल की प्रक्रिया में हमने आपको वर्गमूल 1 में जो नहीं यूट्यूब पर डाला गया है, तो उसमें हम आपको अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल बनाना सिखाए थे, राइट। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विभाजन प्रक्रिया यानी भाग विधि द्वारा, ठीक है ना। तो खूब सावधानी से सुनिएगा, इसमें कम से कम 4-5 भाग हो जाएगा, क्योंकि जब डेसिमल आएगा दशमलव, तो उसमें थोड़ा अलग अलग ढंग से पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ाना पड़ता है। पहले एक चीज़ समझिए, देखिए एक बात आती है कि पूर्ण वर्ग संख्या पहले होता क्या है, पहले आप इस पर खूब ध्यान दीजिए। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हुआ, जो पूर्ण वर्ग संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो किसी संख्या का पूर्ण क्या होगा, वर्ग होगा। अब जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 16 लिखा मैंने, तो यहाँ पर 16 में आप गौर से देखिए कि यह 16 एक संख्या 4 का ये वर्ग है कि नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि 4 का वर्ग यानी स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 4 इंटू 4 16 आएगा। तो यह चूँकि किसी संख्या का वर्ग है, इसीलिए इससे पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर ये होगा। बोलो होगा। जैसे अगर हम कहें, अगर 19 लिखते हैं 19, तो 19 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। अब जैसे 4 का स्क्वायर 16, 4 के बाद की संख्या जो 5 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो क्या 19 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 19 पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। तो चलिए समझ में आ गया। इसी तरह से हमने 1 से लेकर और कहाँ तक 25 तक का वर्ग हमने लिख दिया। तो इसको कैसे कहिएगा, जैसे कहिएगा कि 4 का वर्ग 16 है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वर्गमूल वह संख्या है किसी भी संख्या का कि जिसको 2 टाइम्स यानी 2 बार गुना करें तो वह संख्या क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि 9 का जो रूट होगा वर्गमूल वह 3 होगा, राइट। तो जब 3 होगा तो इसका मतलब होना चाहिए कि हम 3 में 3 से गुना करें तो कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो 3 या 9 तो आप जन्म ही करते होंगे, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पर माने ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको ये सलाह दी जाती है, सलाह क्या, याद कर ही लेना चाहिए, कम से कम 1 से 25 तक याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा 25 का वर्ग, तो 625 कहिए। और कोई उल्टा पूछ दिया 625 का वर्गमूल, तो आप 25 कहिए। ये बात तो याद होगा ना। तो बनाने से पहले आप पहले ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। ये बात याद रहेगी ना। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि अब हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा आपको सिखा रहे हैं, तो खूब ध्यान से ज़रा सुनिएगा। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा 2 ठो लिखा कि आपको बना के मैं बताऊँ। तो पहले मैं एकदम हल्का बता रहा हूँ। देखो, इसमें हल्का भारी कुछ नहीं होता है, बस आपको एक प्रक्रिया के तहत उस सफ़र पे निकल जाना है। आराम से पूर्ण वर्ग संख्या है, आराम से पूरी कट जाएगा। तो हम लोग ये सीखेंगे अभी कि पूरा पूर्ण वर्ग संख्या का रूट क्या होगा, ठीक है ना, ये सीखेंगे। देखिए, तो हमने पहले 7 to 9 लिखा अपने लिए, आपको समझाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, जैसे हमको 7 to 9 का रूट जानना है कि ये इसका रूट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, किया क्या जाता है कि जो दाहिने से पहले जोड़ा जोड़ा अंक छांटते चलिए, ठीक है। जोड़ा छांटने पर जो बचेगा है ना, तो उसी पर पहले आपको सबसे पहले विचार उसी पर करना है। बस फर्स्ट स्टेप ही एक अलग ढंग का होता है, सेकेंड स्टेप से थर्ड हो या फोर्थ हो या 10th माने हो स्टेप, उस सब का प्रक्रिया क्या होता है, एक ही होता है। इसीलिए सीखा जाता है फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप जान जाइएगा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आराम से बनता जाएगा, ठीक है ना।
और कल मैं इस पर सिखाऊंगा 0-0 वाला, है ना, उसमें भी बच्चे बहुत फंसते हैं। उसके बाद तब डेसिमल में हम प्रवेश करेंगे, तो डेसिमल को 2, 3, 4 भाग में हम बताएंगे, अलग अलग करके बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले दाहिने से मैंने छांट दिया एक जोड़ा अंक, हो गया 29 छांट दिया। वी है हमारे पास क्या है बोलिए, 7 है ना। तो अब हम 7 पर विचार करेंगे। तो बोलिए 7 पर, तो पहले 1 से शुरू कीजिए कहानी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम क्या लेंगे बोलिए, 2 लेंगे। ये पहले समझ में आया, स्क्वायर में सोचना है। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, भाग थोड़े दे रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 7 से ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या लूँगा 2। तो यहाँ पर मैंने 2 लिया और यहाँ पर भी 2 हमने रख दिया। 2 का स्क्वायर कितना आया था 4, और इसमें भी भाग की तरह घटाओं की प्रक्रिया होती है। ये समझ में आया। तो चलिए, तो 7 में से 4 हमने लिख दिया 3। ओके, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए अब इसमें क्या है वर्गमूल में, कि अंक जो ऊपर से उतरता है कैसे भाग में उतारते हैं, इसी तरह से इसमें जब भी उतरेगा तो जोड़ा में उतरता है। क्या चीज़ में, बस ध्यान दीजिएगा, जोड़ा के बाद मैंने 2 को उतारने के बाद आपका पावर नहीं है अंक उतारने का। फिर मैं सिखाऊंगा कि कैसे पावर बढ़ा के फिर हम उतारेंगे, राइट। हम आपकी भाषा में, आम भाषा में बता रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर जैसे 3 हमने घटा दिया, ऊपर से जोड़ा उतरेगा कौन सी, कितना 329 हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ रखे हो तो फिर वही रख कर पहले क्या कर देना, जोड़ देना। पहला चरण में तुमको सब में यही काम करना है। जैसे पहले ही पकड़ लेना कि कौन होगा, अब उसके बाद उसी को रख के पहले जोड़ देना। ओके, अब इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, अब ध्यान से देखना कि हम जो ये 4 है 4 यहाँ पर, तो 4 के बाद यहाँ इकाई पर कौन सा ऐसा अंक रखें यहाँ कि जो रखें, ध्यान देना, जो रखें उसी से गुना करें तो ये 329 आ जाए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या हम सिखा रहे हैं, यानी एकदम आ ही जाएगा, बशर्ते कि ये अंतिम अंक है तब, इसीलिए आएगा ही, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर चूँकि अब इसके बाद अंक नहीं ना है, तो देखिए अब बच्चा सब सीखता है 5वां छठा में। तो देखो कैसे सीखता है, उसको सिखाया जाएगा कि 4 पर कौन सा अंक रखें कि उसी से गुना करें। मान लो हमने 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो रखे तो 1 इकाई 1 हो गया, और 1 1 4 जा 4 हो गया। तो बोलो 329 नहीं ना आया। इसे समझ गया ना, कि यहाँ ऐसा रखो कि उसी से गुना करने पर ही चलावे। फिर मान लो कोई छोटा बच्चा है, तो हम सिखाए कि 2 रखो, तो 2 रखा, 2 दूना 4, 2 चौका 8। ओके, फिर वो 4 पर 3 रखेगा, 3 से गुना करेगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12। फिर 329 से नहीं आ रहा है, आप रखते जाओ, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, ठीक है। लेकिन अब तुम बड़े अगर हो, तो जैसे मान लो छोटा बच्चा अपना उतना भी पहाड़ा पर मैंने जैसे कंट्रोल नहीं है, तो वह क्या करता है, हम एक दिन सिखा रहे थे कि मेरा भतीजा है 5वां क्लास में, तो उसको ऐसे बोले तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको बोले कि तुम पहले 1 से कहानी शुरू कर। तो अपना 1 रखा, 2 रखा, जहाँ मिल गया लिख देता था, सही हो जाता था, ठीक है। लेकिन आप तो बड़े हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिए। जैसे अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, अब आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे ना। एक तो प्रक्रिया आप समझ ही गए। देखो जैसे यहाँ 9 है, तो तुमको नहीं लग रहा है कि 1 रखेंगे 1 से गुना करेंगे तो 9 नहीं आएगा। इकाई को देख लेना, 2 रखो, 2 से गुना किए तो 4 आया, तो 9 नहीं आया, ठीक है ना। पहले इसी पर सोच लेना, तो अंक जल्दी पकड़ा जाएगा। 3 रखे तो 3 तिया 9, जैसे 3 रखोगे 3 तिया 9, तो 3 चौका 12, तो नहीं ना हो रहा है। तो 4 में होगा नहीं, 4 चौका 16 का 6 होता है, 50 25 का 5, 6 के 36 का 6, 7 7 49 का 9, तो हो सकता है 7 रखने पर आ जाए। तो थोड़ा सा रफ में अगर कमज़ोर हो तो लिख करके 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 चौका 28 और 4 कितना होता है 32। बोलिए चोर पकड़ाया कि नहीं, आ गया 7।
हो गया। तो हम बड़ी आराम से अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम रखेंगे कौन चीज़, 7, ठीक है ना, और 7 रख कर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ केवल एडिंग होता है, जोड़, ठीक है ना। तो चलो 7 से गुना किए थे तो कितना आया था, 329। बोलो ये सब कट गया और यहाँ 7 रखे हो तो यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब 729 का वर्गमूल कितना हो गया, 27 हो गया। बहुत ईजी प्रक्रिया है। अब देखो पहला स्टेप के बाद जो है अभी सिखा रहे थे, अब कितना हो लंबा हो, 14 अंक का हो, 16 अंक का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रक्रिया वही है, लेकिन आप अगुता जाते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है, ठीक है ना। चलिए एक और मैंने लिखा, एक और बताता हूँ, आप ध्यान से देखो। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे है 28, 51 अब 56 है, ओके। चलिए तो बोलिए अब ज़रा अभी दिमाग लगाइए, मैंने क्या सिखाया कि दाहिने से जोड़ा जोड़ा अंक छाटिए, राइट। देखो तो दाहिने से हम चलो ये जोड़ा छाँटे, ये भी जोड़ा छाँटे, तो फिर जोड़ा बच गया, सिंगल बचता तो सिंगल पर विचार करते, जोड़ा बच गया तो जोड़ा ही पर सोचना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं हम तो पहले 2 पर सोचेंगे, क्यों सोचिएगा, ठीक है। कि जोड़ा बचा है तो जोड़ा पर विचार कीजिए। बोलिए तो ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 28 के बारे में सोचना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ज़्यादा हुआ 5 लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या लिया 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ठीक है ना। तो 8 में से 5 गया 3, और 2 तो कट गया। अब याद है ना जोड़ा ही उतरेगा 351। अब दूसरा जोड़ा उतारने का फिलहाल पावर नहीं है, हम सिखाएंगे पावर कैसे बढ़ता है, ठीक है ना। देखिए तो याद है सिखाए थे कि 5 रखे हैं तो पहले 5 रखिए, तो हमारे पास 10 हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब तो ये 51 अंतिम अंक नहीं ना था कि हम अब 10 पर कुछ रखें उससे गुना करें तो पूरा पूरी कट जाए, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास और भी क्या है अंक है। तो देखिए ये 10 है यहाँ पर। अब हम फिर सोचेंगे कि जैसे कि हम क्या रखें, है ना, 10 पर कि उसी से गुना करें, तो 351 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास और अंक है, राइट। तो पहले देखिए क्या करेंगे, तो 10 पर हम 1 रखें, 1 से गुना किए तो 101 आया, 351 तक पहुंचना है। 10 पर 2 रखे, 2 से गुना किए, 2 दूना 4, 2 0 0, 204 आया। 10 पर 3 रखे, 3 से गुना करें, 3 3 9 0, 309 आया। 10 पर 4 रखें, 4 से गुना करें, 4 चौका 16, 4 0 1, 4 एकम 4। अब बोलिए 351 चाहिए था और यहाँ पर कितना आ गया 416। मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये दरअसल सिखा रहा हूँ, जब तुम भी बना लोगे, प्रयास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम जल्दी बुझ जाओगे क्या रखेगी क्या होगा। तो इसीलिए परेशान मत होना कि बाप रे बाप एक वर्गमूल इतना इतना हर चरण में गुना किया जाएगा, नो प्रॉब्लम, आप सीख जाओगे, जल्दी बुझ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन मैं वैसे कैसे बताऊँ, मुझे सिखाना है, इसीलिए रख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तो हमको बोलो तो 4 रखने पर ये ज़्यादा हो रहा है 351 से, तो इसीलिए मैं क्या लूँगा 3 वाला लूँगा। तो 10 पर 3 रखूँगा और 3 से मैं गुना करूँगा, तो याद है ना नीचे नहीं लिखना है, तो क्या लिखूँ मैं 309, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 4 बचा और ये क्या हो गया कट गया। तो 3 मैंने लिया है, तो पहले चुपचाप यहाँ खाता में 3 पहले डाल दीजिए, ओके। चलिए अब खूब ध्यान से देखिए, अब हम एक क्रिया कर दिए बच्चों, ये क्रिया हम कर दिए तो मेरा पावर अब फिर जोड़ा उतारने का बढ़ गया। यानी हम क्रिया एक बार कर देंगे तो फिर मेरा पावर बढ़ जाता है कि फिर मैं डबल अंक उतारूं, ओके। नहीं तो एक बार में एक ही जोड़ा अंक उतारने का पावर है, फिर आप एक क्रिया कीजिए फिर डबल उतारिए और बोलिए जितना रहेगा उससे क्या परेशानी है आपको, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्या उतारूं 56। और ध्यान देना इधर जोड़ना होता है, तो 10 क्या हुआ 6, ओके बच्चों। अब देखिए अब तो ये फाइनल है, अब यानी 56 के बाद अब नहीं है,
तो ज़रूर ये कटेगा। इसलिए कटेगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये पूर्ण वर्ग है। बोलो ओके। तो चलिए, तो यहाँ पर जैसे हई 106 है तो मैं क्या रखूँ कि 42 56 आ जाए। तो ज़रा सोचो बच्चों, एक रखोगे, अब भाव वाला नियम अपनाओ, एक रखोगे, एक से गुना करोगे तो 6 नहीं ना आएगा। 2 रखो तो 2 से गुना करोगे तो 2 दूना 4, इसको भी छोड़ देंगे। 3 रखो, 3 तिया 9, इसको भी छोड़ देंगे। अरे पहला अंक देख लो कि यार आएगी नहीं, तभी ना गुना करोगे। तो चलिए 4 रखिए, तो 4 चौका 16, तो देखा जाए कहीं 4 पर आ जाए। तो चलिए, तो यहाँ पर 4 रखे और 4 से गुना किए। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 छक 24 1 25 के 5 हाथ में 2, 4 0 0 2, 4 एकम 4। बोलिए चोर पकड़ाया कि नहीं? आ गया। बस बड़ी आराम से यहाँ 4 रखे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 42 56, बेचारा कट गया। जल्दी और रहता तो हम फिर यही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए और हमारे पास अंक है, फिर उतारिए जोड़ा, फिर इसको जोड़िए, फिर ऐसा ही कीजिए, राइट। इतना पर भी नहीं समझिएगा। अरे भाई मान लीजिए आपके पास 2-4 गो और अंक दिया है, आप ऐसे ही उतारते चलिए, है जोड़ते चलिए, रखते चलिए, काम करते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम जो 4 रखे हैं तो यहाँ पर 4 रख दिए, यानी यहाँ जो दिया है 28 51 56 का रूट कितना हो गया? बोलिए 534, 534 आ गया। बोलिए हो सकता है कि नहीं? कोशिश कीजिए। तो मैं टास्क तो दूंगा, तो 10 अंक 12 अंक का भी एक आध दूंगा कि आप खेलें, प्रैक्टिस करें। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको करना क्या है कि जब वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, तो वर्गमूल निकलेगा, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके, गुना करके आप देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं। जैसे 534 है तो आप 534 में 534 से गुना करके, मैंने यहाँ पर गुना करके चेक कीजिए। चेक करने पर यदि आ गया तो इसका मतलब आप सही बनाए हैं। बात समझ रहे हैं ना? इससे गुना का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे तो गुना भाग से बहुत दूर भाग रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, इसीलिए अभ्यास कीजिए। देखिए अपने से बनाइएगा तो जैसे दिमाग डेवलप करता है, तब ना भारी भारी मैथ बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ज़रूर 1 से 25 तक एकदम साफ और रट लीजिएगा, याद करके, पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। तो आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चन क्या किया है, सेट कर दिया है, तो उसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख के मत घबराइएगा, बनाइएगा आराम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।